इस दफा मेरे नजदीक इलेक्शन में सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी जो तब्दीली है, वो 2 करोड़ वोट है। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 करोड़ वोट। ये वो वोट हैं जो पहली दफा डाले जाएंगे, चाहे वो किसी भी जमात के हों, चाहे वो किसी भी उम्मीदवार को हों। लेकिन ये 2 करोड़ वो लोग हैं, वो नौजवान हैं जो इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, जमहूरियत का फैसला करेंगे, अदल का फैसला करेंगे। ये 2 करोड़ वो वोट हैं। पिछले इलेक्शन में अगर हम देखें तो 10 करोड़ से ज्यादा वोट कास्ट हुआ था, लेकिन इस दफा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में 12 करोड़ से ज्यादा वोट कास्ट किए जाएंगे। और इससे खुशाइंदा बात यह है कि इस 2 करोड़ में जो शामिल हैं वो सब का सब यूथ है, वो नौजवान हैं, मैं, आप और हम जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जो अपना वोट कास्ट करेंगे और अपने ज़मीर का फैसला करेंगे। मैं आपसे ये दरखास्त करता हूं कि आपने वोट हर सूरत कास्ट करना है। आपने घरों में नहीं रहना, आप कहीं भी हों, किसी भी सिचुएशन में हों, जिस भी हाल में हों, आपने वोट कास्ट करना है। आई रिपीट अगेन, आपने वोट कास्ट लाजमी करना है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने किसी खास जमात को वोट देना है, आप जिसको मर्जी दें। आपका जिस जमात के ऊपर, जिस कैंडिडेट के ऊपर आपका ज़मीर मुतमिन है और आपके पास एक सॉलिड वजह है, आप उसे वोट दें, लेकिन अपना वोट जाया मत करें। पता है क्यों? क्योंकि कल जब ये हुकूमत बन जाएगी, कोई गवर्नमेंट आएगी, वो ठीक से काम नहीं करेगी, तो आप उस पर तनकीद नहीं कर सकते, आप उसको बुरा भला नहीं कह सकते, आप अपने इलाके के एमपी के एमएनए के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने तो वोट नहीं कास्ट किया, आपने तो अपना फैसला दिया ही नहीं। फिर क्यों आप किसी के ऊपर तनकीद करेंगे? फिर क्यों आप गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करेंगे? फिर क्यों आप ये कहेंगे कि जुल्म हुआ है? फिर क्यों आप कहेंगे नाइंसाफी हुई है? फिर क्यों आप कहेंगे कि इसको नहीं जीतना चाहिए था, इसको जीतना चाहिए था? कैसे कैसे आप फैसला करेंगे ये? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपना वोट ज़रूर कास्ट करना है। और इससे भी बड़ी बात, आपने अपना वोट किसी के कहने पर नहीं देना। जी हाँ, आपने ठीक सुना, किसी के कहने पर नहीं देना। आपने अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी है, अपने ज़मीर की आवाज़। फिर ये फैसला करना है कि आपको वोट किस जमात को देना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, आपने वोट सिर्फ उसको देना है जिस पे आपका ज़मीर मुतमिन हो। आपने फैसला करना है, आपने वोट अपने ज़मीर की आवाज़ को सामने रख कर फिर कास्ट करना है। हम तो जी शुरू से इस जमात की तरफ हैं। मैंने कई लोगों से पूछा कि आप इस जमात को वोट किस लिए देते हैं, तो उनका आगे से एक ही जवाब होता है, हम जी शुरू से इस जमात की तरफ है, या मेरा अब्बू शुरू से इस जमात की तरफ है, मेरा चाचा शुरू से इस जमात की तरफ है। आप खुद बताएं, क्या इस बात का कोई लॉजिक बनता है? कोई वैल्यू है इस बात की कि आपको पता ही नहीं कि आप वोट क्यों दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, उसके पीछे आपका नजरिया क्या है? क्योंकि वोट नजरिए का होता है, वोट किसी के कहने पे नहीं होता, वोट नजरिए का होता है। अब अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं, ये मुल्क ठीक क्यों नहीं होता, हमारा गाँव ठीक क्यों नहीं होता, हमारा मुल्क ठीक क्यों नहीं होता, ये माशरा ठीक क्यों नहीं होता, हमारी सोचें ठीक क्यों नहीं होती? सवाल है ना, पूछना चाहिए ना। किससे पूछें? दूसरों से, या खुद की अदालत में खुद को खड़ा करके ये सवाल करें? तो मेरा ख्याल है दूसरा ऑप्शन जो है, हमें यही इस्तेमाल करना चाहिए। हम बटे हुए हैं, कैसे हम इनकलाब लेके आए, कैसे हम तब्दीली लेके आए, कैसे हम सीधे रास्ते पे चलें? हमें तो दूसरों से इख्तलाफ है। अगर हमारी बात है तो ये ठीक है, दूसरा गलत है। हम अपनी जमात को सपोर्ट करेंगे, हम अपनी जमात के बंदे की बात को अहमियत देंगे, दूसरों की नहीं। वो चाहे जो भी है, जैसी भी है, हम मान लेंगे। हमारी ये गलती है। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हर जमात वाले ठीक हैं, दुरुस्त हैं, सही कह रहे हैं, उनकी हुकूमत में तरक्की हुई, तो फिर गलत कौन है? सवाल तो ये है ना, $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो फिर गलत कौन है? गलत फिर हम हैं। हम 23 करोड़ लोग हैं। हम फिर भेड़ और बकरियां हैं, जिसको जो हाँकता है ठीक है, चलने दो। किसी की तारीफ कर दो, वोट जी ट्वाडा। किसी के घर के सामने जाके उसके तारीफ के पुल बांधो, नारे लगा दो, जिंदाबाद फलाना जिंदाबाद, ये जी फलां जी, वोट जी आपका। ऐसा तो करते हैं। इलेक्शन से एक रात कबल जाओ, घरों में पैसे बांटो, उनके शनाख्ती कार्ड छीन लो, उन पे जोर जबरदस्ती डालो, उनके मिन्नते तरले करो, वोट ले लो। बहुत आसान है, बहुत आसान है हम जैसे हजूम को कंट्रोल करना, हम जैसी भेड़ और बकरियों को कंट्रोल करना बहुत आसान है। अच्छा खाना खिलाओ, थोड़ी सी तारीफ करो, जी वोट किसका? सर आपका। वोट ही आपका है, हम किसी को क्यों वोट देंगे? बस ऐसे बिकते हैं हमारी माँ, ऐसे बिकते हैं। आपका वोट तो पड़ जाएगा उन्हें। अपने ज़मीर को कैसे आप समझाएंगे, उसकी अदालत में खुद को कैसे रखेंगे? इन वडेरों ने आपके साथ नहीं खड़े होना, इन नारे लगाने वालों ने आपके साथ हमेशा ज़िंदगी नहीं काटनी, आपने काटनी है। आपके इस ज़मीर ने काटनी है, आपके इस दिल ने काटनी है। कैसे समझाओगे उसे? कब तक समझाओगे उसे? कितनी देर तक समझाओगे उसे? और एक दिन तुम पछताओगे, अपने इस फैसले पे पछताओगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी को यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपने फलां जमात को वोट देना है। बस मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुननी है, अपने इर्द गिर्द झांकना है, देखना है और फिर ये फैसला करना है कि आपको वोट किसको देना है और क्यों देना है।
किस लिए देना है। 8 फरवरी को निकलें घर से, वोट डालें, अपनी राय का इजहार करें और इस मुल्क को वो दें जिसे इसकी ज़रूरत है। दोस्तों को मत देखें, रिश्तेदारों को मत देखें, चाचे को मत देखें, ताए को मत देखें, भाई को मत देखें। ये देखें कि आपका ज़मीर क्या कहता है और आपका ज़मीर जो फैसला करे चुपचाप करके, सबको एक साइड पे करके अपने ज़मीर की आवाज़ सुनिएगा, क्योंकि ये फैसला आपका है, ये फैसला मेरा है, ये फैसला हम सबका है और ये फैसला हम ही करेंगे, ये फैसला आप ही करेंगे। हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, इस रोशन पाकिस्तान के लिए, इस वतन की खुशहाली के लिए, हमारे लोगों की खुशहाली के लिए ये फ़ैसला हमें ही करना है और ये फ़ैसला हम ही करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप जीते रहें, सलामत रहें और एक दूसरे में प्यार, मोहब्बत और आसानियाँ बांटें, क्योंकि यही इंसान की बुनियादी खुराक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप इस बात से मुत्फिक हैं जो मैंने बातें की, अगर आप इस पे इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वोट कास्ट करने से पहले ये वीडियो उन तक पहुंच जाए और वो अपना फ़ैसला ठीक से करें।